बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज होता है और साथ ही बहुत हेल्दी भी होता है ये। इसके लिए चाहिए मुझे 3 पाव मटन है मेरे पास, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर और कुकिंग ऑयल, और 1 टेबलस्पून नमक, टमाटर, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया मैंने तकरीबन हाफ कप से भी कम कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने फ्राई करना है इस तरह से, और जो आंच है हमने नॉर्मल यहाँ पे रखनी है। तो इसके बाद इसमें शामिल कर दूंगी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटन है मेरे पास। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो पेशावरी नमकीन गोश्त होता है इसमें चर्बी जो है वो लाजमी शामिल करते हैं, और चर्बी वाला गोश्त इसमें बहुत लजीज बनता है और बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। ये देखिए, इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई किया है और मज़ीद इसको 1 मिनट और फ्राई करेंगे हम तेज़ आंच पे, ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लजीज बनता है। और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून नमक है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया है, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर, और हाफ कप इसमें पानी जाएगा। हाफ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हल कर लेंगे हम, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से हल हो जाएं। आंच हमने यहाँ पे तेज़ रखनी, और इसमें शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे 1 टमाटर, जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे। छुरी के साथ मैंने इसके छिलके उतार लिए, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद एक बार इसको ज़रूर चेक करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और हमें इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हल्की आंच पे ऐसे ही पकेगा और इसी में ये गल जाएगा। तो इसको फिर कवर कर देते हैं हम तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 मिनट गुजर जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे जो इसमें पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये अच्छे तरीके से भुन जाए, ताकि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करना है। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्च। 2 सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, जिसको मैंने काट लिया है, वो मैंने शामिल कर दिया। और इसके अलावा मेरे पास है छोटे वाली बारीक सब्ज़ मिर्च, वो मैंने 3 से 4 ऐड कर दी इसमें। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए इस तरह से। और इसको हमने कवर नहीं करना, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही फाइनल लुक तक लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ धनिया। देखिए, आप देख सकते हैं जो ऑयल है हमारा वो बिल्कुल अलहदा नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद यहाँ पे फ्राई करूँगी। इसमें यखनी भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने इसको यखनी वाला नहीं, इसको ऐसे ही मैंने बनाना है, फ्राई करना अच्छे तरीके से। तो चले चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। देखिए, माशाल्लाह हमारा जो नमकीन गोश्त है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।